नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। रसोई का काम तो ऐसा हो रहा है कि निपटने को आ ही नहीं रहा है और दिल्ली एनसीआर में लगातार रिमझिम बारिश यदा कदा हो ही जा रही है। परसों तो बहुत तेज़ बारिश थी, आज हल्की फुल्की फुहारें हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी, मटर और आलू की प्याज लहसुन और अदरक टमाटर डली हुई सब्जी। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बनाते समय का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि किचन के काम में पानी की आवश्यकता होती है, तो रास्ता थोड़ा सा इस समय बन नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपको आजकल जो बंद गोभी आ रही है, क्योंकि बारिश हो गई है तो उसमें थोड़े बहुत कीड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये लेना है कि फूल गोभी, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी जो आपने लेनी है उसको इतने इतने फूलों में काट लेना है। देखिए साइज में आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में फूल गोभी है और एक आलू का टुकड़ा भी है। इस फूल गोभी को जैसे आप काट ले, डंठल का लास्ट वाला पार्ट जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो, उसको भी वेस्ट ना करें, उसको भी काट ले छोटे छोटे टुकड़ों में। और फूल गोभी को एक भगोने में एक अच्छे से पहले आप धो लीजिए, उसे वॉश कर लीजिए टोकरी में, और फिर उसके बाद भगोने में थोड़ा पानी गर्म करिए, उसमें डालिए 1 चम्मच नमक, और उसके बाद डालिए जो फूल गोभी आपने धो के डाली थी। उसमें जो भी छोटे मोटे कीड़े या कीटाणु होंगे वो सारे मर जाएंगे और कोई भी गंदगी उसके अंदर होगी तो बाहर निकल जाएगी। जैसे ही पानी थोड़ा नॉर्मल होता है उसको फिर से एक वॉश दीजिए नॉर्मल वाटर से। तब आपका जो फूल गोभी है वो बढ़िया से एकदम साफ सुथरी बिना किसी कीड़े के होगी। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ और बहुत पुराना तरीका है ये। मटर हमने लेने 1 कटोरी यानी 1 पाव के आसपास। पहले से आप मटर छील के रखिए, मैंने भी यही करा था, कल हमने मटर छील लिए थे। और 8-10 टुकड़े आप आलू के आलू दीजिए, 8-10 दाने, उनको भी इतने आकार का काट लीजिए। तो ये तो होगी आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन जो कि रेडी है। 3 टमाटर लीजिए। अब हम आते हैं मसाले पे। प्याज लहसुन अदरक टमाटर, 2 इंच टुकड़ा अदरक लीजिए। तो अदरक अगर ज़्यादा आपको स्टिंगी फ्लेवर अदरक का पसंद है तो 2 इंच टुकड़ा अदरक का लीजिए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए। 2 प्याज लीजिए, उसको छीलिए। मैनुअल चॉपर में या तो आप चॉप कर सकते हैं या हाथ से बारीक काट लीजिए। मोटा भी काटेंगे तो कोई स्वाद में चेंज नहीं आएगा। लहसुन 8 से 10 कलियाँ छील के काट लीजिए। 2 इंच टुकड़ा अदरक हो गया, 3 टमाटर हो गए। इन सारी चीज़ों को आप काट के एक किनारे धो धा के रेडी रखिए। तो न्यू लर्नर्स, हॉस्टल पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स और न्यू कुक्स जो 18+ के हैं, जो चाहते हैं कि हम खाना घर जैसा बनाएं और परदेश में हैं पढ़ने के या नौकरी के कारण, तो इस तरीके से वो बना सकते हैं। तो ये तो आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन शुड बी ऑलवेज बी रेडी एंड हैंड इन हैंड, ताकि आपको कुकिंग में इधर उधर दौड़ना ना पड़े। अब आए मसाले और तड़के की बारी। जैसा मैंने आपको बताया, हम सब्जियां ज़्यादातर सरसों तेल में ही बनाते हैं। तो सरसों तेल जो भी आपके पास कच्ची धानी का हो वो आप लीजिए। 1 सर्विंग स्पून। कोई मेजरमेंट आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में घरों में चलता था, आँख का अंदाज़ा और अपनी कटोरी और बड़े कटोरी छोटे कटोरी उनके नाप से भी हम चल सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट मनी। तो आप एक छोटी कटोरी यानी कि आप सरसों का तेल लीजिए अंदाजे से, वो डालिए, कढ़ाई में करिए गरम। कढ़ाई में ये सब्जी का स्वाद लोहे की बहुत बढ़िया निखर के आएगा। जैसे ही तेल गरम होता है उसमें तड़का लगाएं। 1 टेबल स्पून जीरा, 2 तेजपत्ता चाहें तो डालें, नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है, इसमें मैंने नहीं डाला है। और उसके साथ, क्योंकि गोभी की प्रकृति बादी होती है यानी कि गैस फॉर्मेशन होती है गोभी से, तो आप उसमें 1 छोटी चम्मच टीस्पून हींग भी डालें। तो जैसे ही जीरा हींग का तड़का हो गया, आपने डालना है प्याज। आंच रखनी है सिम में, तुरंत आंच को सिम में कर लेना है। जैसे तेल गर्म होता है तड़के के बाद तुरंत आंच सिम कर लीजिए। चाहें तो उसमें 2-3 हरी मिर्चा साबुत डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च बच्चा नहीं खाता है। तो वो 2-3 मिर्चाएँ भी पड़ गई। उसके बाद आप डालिए प्याज। प्याज को भूनिए, लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है, डालें लहसुन, फिर डालें अदरक। जैसे जैसे वो तेल रिलीज़ करने लगेगा बबल साइड में, तो समझिए कि आपकी मसाले की भुनाई बढ़िया हो रही है। लाइट ब्राउन कलर का जैसे ही होता है तब आप डालेंगे टमाटर जो कटे हुए थे।
टमाटर डालने के साथ जैसा मैंने बताया है, जो पुराना मेथड है, अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बताया कि तड़के के साथ गैस की आंच को कैसे सिम और लो कैसे करना, अभी भी मैंने बताया। जैसे ही टमाटर पड़ेगा, टमाटर में होता है पानी, तो वहाँ पर हम मसाले डालना शुरू कर सकते हैं। जिस समय हम शुरू में प्याज और अदरक और लहसुन डाल रहे हैं, उस समय हम मसाले डालेंगे तो जल जाएगा। तो पिसे हुए मसाले की बात हो रही है। तो मसालदानी लीजिए, एक क्योंकि 2 फूल गोभी है, 8-10 आलू है, पाव भर मटर है, तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक आवश्यक होगा। हम लाहौरी नमक का इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी नमक यूज़ करते हैं अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला नमक। उसके बाद टमाटर क्या होने लगता है, पूरा पानी अपना रिलीज करने लगता है। उसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अगर मिर्च तेज खाते हो तो 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च डालिए। अगर ना मिर्च खाते हो तो कलर देने के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डालिए। धनिया पाउडर डालना ना भूलें, धनिया पाउडर का फ्लेवर एनहांसर होता है, तो आप 2 से 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी डालें। सारे मसाले को अच्छे से लटपटा के अच्छे से मिक्स करके, लटपटाना शब्द हमारे पहाड़ का है, उत्तरांचल का, तो मेरे मुंह में अपनी पहाड़ की भाषा है तो आ ही जाती है। तो वो मिक्स कर दीजिए और उसको मसाला जब बबल्स छोड़ने लगे किनारे से, और ये सारा काम जब भुनाई का होगा सिम से मीडियम आंच में होगा ताकि मसाला जले ना। जैसे ये काम हो जाता है तो बबल्स देखिए छोड़ने लगता है, तेल अलग हो जाता है, तब आपने डालना है आलू और मटर। आलू और मटर डाल के मसाले के साथ ढक के, इस ढक्कन से मैंने पकने दिया। और साथ साथ जो हमने फूल गोभी रेडी करी थी, आपको याद होगा मैंने कहा था फूल गोभी को हमें क्या करना है, पानी में उबालना है। तो 1 भगोने में मैंने पानी लेके धुली हुई फूल गोभी जो थी उसमें नमक डाला, पानी गर्म किया, साइड के गैस में फूल गोभी हमारी रेडी हो गई। उसको फिर हमने पानी से ड्रेन कर लिया ठंडा होने पे, और साफ़ पानी से धो के निकाल लिया ताकि जो भी कीड़े मकोड़े उसमें अगर हैं भी तो वो हट जाएं। तो जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है गोभी का, तो साइमल्टेनियस कुकिंग है। दिस इज हाउ वी कैन सेव अवर टाइम। हम अपने समय को भी बचाना जरूरी है, ये नहीं कि सारा दिन किचन में ही लगे रहें। तो उसके लिए हमने क्या किया, पानी वहाँ पर गर्म करने रख दिया, यहाँ बना दी हमने सब्जी। तो उस पानी के साथ की जो सब्जी थी, जो गोभी थी, जैसे ही आलू 50% डन हो जाते हैं, तैसे ही आपने फूल गोभी को डाल लेना है। फूल गोभी ऑलरेडी पानी में हाफ डन हो ही चुकी है, क्योंकि गर्म पानी में हमने उबाला है उसको और नमक के साथ निकाला है। तो अब हमें फिर से सिम में कर देना है गैस को, और आलू, मटर, टमाटर और प्याज लहसुन का जो मसाला है उसके साथ इसको थोड़ा सा चला के सिम में कर देना है। अब ये करीब करीब 15 से 20 मिनट कुक हो चुकी है सब्जी, ये सब डालने के बाद। तो अब मैं आलू को चेक कर रही हूँ। आलू को हम जो भी हमारा स्पैचुला है, या अलग से एक कटोरी में या कढ़ाई में, ये देखिए मैं इसमें डालूंगी कि ये कट रहा है कि नहीं आलू। देखिए ये बिल्कुल आराम से जा रहा है, लेकिन 10% की कसर है, मतलब हल्का सा स्मूथली नहीं गया है। तो ये आप भी चेक करिएगा। आंच सिम में रखना है, पेशेंस रखना है। पहले से आपकी प्रिपरेशन होगी तो न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स और हाउसवाइफ, न्यूली वेड्स, या जो बच्चे सीखना चाहते हो, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, खास तौर पे जब मैं मुखर्जी नगर में पीजी हॉस्टल्स वगैरह में थी तो हम लोग टिफिन सर्विस लेते थे। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता था कि वीकेंड में कभी घर के खाने की इच्छा होती थी तो हम कभी रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, या खुद कुछ छोटा सा पेट्रोमैक्स था बनाया, ऐसा काम हम करते थे। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जी बनती चली जाएगी। और अब इसको मैं थोड़ा सा ढकूंगी क्योंकि 10% का इसमें अभी रिक्वायरमेंट है। अब जब ये इधर कुकिंग हो रही है, कंप्लीशन में है हम, तो यहाँ हम तैयारी कर लेंगे धनिया यानी गार्निशिंग की। तो धनिया पत्ता लेंगे और उसको अच्छे से धो के आप बारीक बारीक काट लीजिए। मोटे डंडियाँ जो हैं उसको हटा दीजिए और नरम डंडियों को साथ साथ बारीक काटिए और इसके ऊपर गार्निश करिए। इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठे, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी के साथ, जो भी चीज़ें आपके घर में टोटल प्रिपरेशन उसके साथ ये साइड सब्ज़ी बन सकती है। हम आज बनाएंगे रोटियां या पराठे, जैसा भी फैमिली डिमांड करेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने के लिए, और रात को बनेगा गाजर का हलवा। गाजर आ गए हैं, उन्हें घिसना है, घर में काम भी चल रहा है, तो साथ साथ 3-4 चीज़ें इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो ये थी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी बताइएगा।
और अगर बनाई है आपने और बन के वो किस तरह लगी, इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करने में, ये भी बताइएगा। एक बात और जो मैं हर बार बताती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में स्वाद बहुत बढ़िया आता है, बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो क्या कि लोहा अपना आयरन रिलीज करता है जो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो सब्जी जैसे ही बन जाती है, इसको आप अपने सर्विंग बाउल या कैसरोल या हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि अगर इसी में सब्जी बनने के बाद पूरी बन गई, आपने गैस ऑफ कर दी और इसी में रह गई, तो वो लोहा अपना आयरन का कलर ब्लैकिश कलर छोड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको सब्जी का फ्लेवर तो नहीं खराब होगा, लेकिन दिखने में वो थोड़ी सी अटपटी लगेगी। बस इतना ही प्रिकॉशन लेना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। अगर आप पुराने हैं तो चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये थी आज की रेसिपी। इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम, फिर मिलूंगी किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।